रेलवे से सेवानिवृत्त चिकित्सक हूँ। मेरा जन्म स्थान कोटा है। हम यहाँ बूंदी में 7th क्लास में था तब हम बूंदी शिफ्ट हो गए थे। बूंदी में पढ़ता था मैं। हमारी ज़मीन है यहाँ राजेगाल तहसील में, मांगली गाँव में। ये दरवाजी क्या लगता है आपके? हाँ, वो मेरा सबसे छोटा भाई है। मैं आर्मी में था। मैं यहाँ अखबार बेचा करता था, न्यूज़पेपर होकर था मैं, क्योंकि पढ़ने में अच्छा था। तो यहाँ के लोग ये चाहते थे मैं PMT दूँ, और लोगों ने ये कुछ बिहारी बीलिया हैं, मधुसूदन शर्मा, डॉक्टर राजकुमार माथुर, दिनेश पारी के सब मेरे बैचमेट्स। मेरे टीचर्स रतनलाल जी कालिया थे और नंद बिहारी, सब लोग चाहते थे मैं PMT दूँ। मैं क्या, हमारी हालत, घर के हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमारी ज़मीन पे कब्जा हो चुका था और हमारे हालात ऐसे भिखारी जैसे हो। तो मेरे पिताजी ठेला चलाने लगे, मैं न्यूज़पेपर होकर। मेरा बड़ा बुजुर्ग था तो चाइना वार के टाइम मेरे बड़े बुजुर्ग को आर्मी में ले गए। वो आर्मी में चला गया, उस वक्त उसको 7 रुपये पर मंथ मिलते थे। अब जो ये समय बीतता गया, हमारे पिताजी ने प्रयास किया ज़मीन खाली हो, लेकिन वो लोग, मैं भी कई बार छोटा था तो जाता था ज़मीन पर, मैं मारपीट करके भगा दिया, मैं खेती नहीं करने लगा। तो सब थक हार करके सबने ये कहा कि आप समझौता करें। तो 1982 में मेरे पिता और उनके बीच समझौता हुआ कि 35 बीघा ज़मीन है, वो 40,000 रुपये में आप हमको बेच दो। तो मेरे पिता ने बेच दिया, एग्रीमेंट हो गया। अब उसमें 4,000 रुपये उन्होंने एडवांस दिए। 4,000 में से 3,000 मेरे पिताजी को दिए और 1,000 रुपये वकील रमेश चंद्र जी जैन थे। अब उन्होंने जब 3 महीने में एग्रीमेंट खत्म हो गया, पैसे दिए नहीं, बाकी पैसे हम मांगते तो कहते नहीं देते, जाओ। रमेश जी क्या करते हैं? जमीन है, रमेश जी क्या करते नहीं गया। तो मेरा बड़ा बेटा आर्मी में था, तो कभी आता था तो वो अजमेर रेवेन्यू बोर्ड उसने की थी, तो हमारे खाते बनने के आदेश दे दिए और हमारे खाते बन गए। अब 2001 में मेरे पिता ने मुकदमा किया, कब्जा ये में लौटाई है, उन्होंने नहीं लौटाया। इस तरह से मुकदमा 18 साल तक चलता रहा। मेरे पिताजी की डेथ हो गई और इस दौरान मेरा बड़ा भाई लड़ता रहा। तो वो 2018 में जब निर्णय के करीब आए तो उसकी भी डेथ हो गई। तो लगने लगा मेरी मृत्यु करीब है, तो अब जो मिले वो ले लुआ के छुट्टी की। तो हमारे जो चारों भाई बहनों ने 35-35 लाख रुपये लेकर के समझौता कर लिया। मेरे उन्होंने कहा ये आए गए तो चलो बेचो, मुझे नहीं बेचो। वहाँ मारपीट हुई काफ़ी, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई और मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं, मैंने कहा आपको लेना है तो मेरा मर्डर कर दीजिए। आप लोग पाँच लोग हैं, मैं अकेला हूँ, आराम से कर सकते हो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो वो लोग लौट आए, फिर दोबारा फिर आए थे, फिर उन्होंने हमला किया। मैंने फिर पुलिस रिपोर्ट कराई, तो फिर मैंने मना किया, नहीं हमने नहीं बेची। तो इस उन्होंने क्या अपना हिस्सा किसी को बेच दिया। मेरा जो एक हिस्सा बचा था वो सरदार को इन्होंने पहले बेच दिया, मीणाओं ने। उसने मकान भी बना लिया और रह रहा, खेती भी कर रहा है। मैंने पुलिस को रिपोर्ट करी तो DYSP थे महावीर सिंह, उन्होंने साइड पे मैं उनको लेकर ही गया था। SP साहब थे, SP साहब से मिला, तो वो जाना नहीं चाहते थे, पर मैंने फिर SP साहब बोले आप ये अशोक डोगरा से मुझे फ़ोन कराओगे तो मैं FIR लगा दूँगा तुम्हारी। मैंने सर जो लगाना लगाइए आप, पर आप निर्णय तो दीजिए, कुछ तो करो। मैंने RTI से जानकारी मांगी तो महावीर जी साइड पे गए थे मेरे, उन्होंने लिख दिया सिविल केस है, कोर्ट में केस पार्टीशन कर कब्जे का लगा हुआ। ये कुछ निर्णय नहीं देते यहाँ पर। कलेक्टर से भी कई बार मिला, हाई कोर्ट से भी मैं ऑर्डर करा के लाया, क्योंकि 2 साल में के ऑर्डर किए, पर आज तक उन्होंने नहीं किया। कई बार फाइनल हियरिंग हो गई, प्रूव कर लिया, लेकिन वो कल करें और तब तक बोले उनको दूसरी पोस्टिंग हो गई। इस तरह से वो खींचते चले जाते हैं।
अब जो तालेड़ा में FIR दर्ज कराई, तालेड़ा कोर्ट से ऑर्डर करवा कर, तो उन्होंने क्या करा, मैंने 2000 रुपये उनको, उन्होंने 2000 रुपये दी। पहले तो डॉक्यूमेंट्स भाई आज ही मेरे बयान हुआ इस बात पर। फिर उन्होंने बाद में फिर बुलाया 23/11/2024 को मुझे बुलाया, बोला वापस आओ। तो मैं गया, उन्होंने कहा सरदार यहाँ बैठा हुआ है तो आप इससे पैसे ले लो, समझौता कर लो। तो मुझे समझौता नहीं करना होता तो मैं पहले कर देता। तो बोले फिर कैसे होगा, कौन नपती करता डोलेगा, तो मैं नहीं जानता। तो मुझे वहीं पर गेट पर मुझे पकड़ लिया उसके सरदार के बच्चे, बोले क्यों लफड़ा कर रखा तुमने, जैसे तुम्हारे भाई समझ गए ऐसे तुम समझ जाओ, और मैं दूसरे रास्ते मैं तो नहीं देखती, मुझे नहीं देना। तो इन्होंने क्या करा, FIR लगा दी। 27 जनवरी को मुझे फ़ोन आया था, बोले आप आ जाओ। मुझे नहीं पता था FIR क्या होती है। तो वहाँ गया तो उन्होंने बोला आप वकील नहीं लाए, आपने बोला नहीं, आपने कहा आपको आना है तो आइए। बोले जज आपसे कुछ पूछेंगे, जवाब दे दूँगा। तो जज मैडम ने मुझसे बातचीत की, बोले आपके नाम पर, मैंने कहा हाँ मैडम मेरे नाम पर। वो स्वीकार करते हैं, मैंने हाँ स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने कहा मैडम बहुत पुराना केस है तो FIR लगा दिया, हम नहीं करते। तो बोले इसका क्या मतलब, पुराना केस तो क्या मतलब होगा, घर से इन्वेस्टिगेट कीजिए। जो स्वीकार कर रहा है मेरी है और धमकियाँ देता है तो वो नहीं माने। तो मैंने मैडम को मैंने बोला मैडम ये मुझसे भी पैसा ले चुका है और अभी 2 करोड़ रुपये मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं जो मेरे लिए संभव नहीं है। अब जिन्होंने कब्जा कर रखा वो तो लाखों रुपए दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। मेरी पूरी 35 साल की नौकरी में मुझे रेलवे ने इतना नहीं दिया तो मैं कहाँ से लिखूँगा रिश्वत। तो वो उन्होंने FIR लगानी चाहिए। तो मैडम ने मुझे बोला आप ऐसे मत बोलिए। फिर मैंने मैडम को वीडियो दिखा दिया, मैडम दिखाया, उन्होंने फाइल लौटा दी। वीडियो देख लीजिए भाई। वो उसने मुझे तालेड़ा थाने के वहीं पर पकड़ा। तो करोड़ रुपए किसने मांगे? ये IO जो था, तालेड़ा थाने के IO ने मांगे? हाँ जी हाँ, देशराज। कौन? देशराज। मैंने कंप्लेंट भी करी, फिर दूसरे ने SP से मिला, मैं लिख के दिया। कितने दिन पुरानी बात है? 27 जनवरी को हुई थी। 28 जनवरी ACB में क्यों नहीं गए? है जी, जब वो रिश्वत मांग रहा था तो आपको ACB में जाना चाहिए था। ACB में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था। बस उन्होंने कहा अब या तो क्या हमारा निश्चित हो, रेप तभी कराया जा सकता है जब हमारा सब कुछ निश्चित हो जाए, मैं इस जगह पर इस तरह दिया जाएगा। क्योंकि वो कोई भोले वाले लोग तो है नहीं, खुद चला रहे थे। इतना आसान नहीं होता ट्रेप कराना, तो मैं ये देख चुका हूँ सब। तो इतना आसान, और कराने के बाद भी मैंने देखा मेरे एक ट्रेप केस में तो जज ने दोषमुक्त कर दिया। अब आप क्या करोगे साहब, रंग हाथों पकड़ेंगे लोग, दोषमुक्त हो जाते हैं, अब क्या कर लोगे आप? वो डायरेक्ट नहीं है। अब बाबू लोग कहते हैं हमें दो, मैं डायरेक्ट बाबू लोगों को नहीं दे सकता, दिल भी बोलते हैं मैं नहीं दे सकता ऐसे। क्योंकि क्या है, आप उन तक दे ना दे, रिजल्ट क्या हो, मैं किस किस से लड़ता फिर। और 2 करोड़ को इतना आसान काम थोड़ी है, कहाँ से लाऊंगा मैं? पहली बात तो आप कैश मांगे, कैश देता तो मेरे अकाउंट में ही नहीं है। 10-20 हज़ार की बात हो तो मैं मान सकता हूँ। जमीन की वैल्यू ज्यादा होगी आपकी, तभी उन्होंने ज्यादा 2 करोड़ रुपए की रिश्वत हाँ उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो कब्जा लिया गुजर ने मीराओं से 1 करोड़ 10 लाख रुपए उनको दिए, कब्जे ले गए। लिखित में है सब कुछ, लिखित में है, लिखित में है उन दोनों के बीच में। मतलब कब्जाधारी और जो दूसरा कब्जा दे रहा है, बकायदा उसमें मालिक है का भाई, कोई जमीन रोल ही उसकी नहीं है। जमीन हम करवा के देंगे आपको। 1 करोड़ 10 जमीन लाख बिल्कुल रुपए कर ले रहा है। चुके। और उन्होंने कब्जा उसको संभला दिया, फिर खाते हमसे बन गए। आप देखिए मतलब कितनी दादागिरी है। अब आप सबसे बड़ा यह है, जब उन्होंने कब्जा किया हमारी हालत बहुत भिखारी जैसी हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग मेरे पिता को खेती करने देते तो मुझे भिक्षा मांग के मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ता। 2-2, 5-5 जनता ने करते करते मुझे मेडिकल कॉलेज गए ना,
कहीं भी आज सुपर स्पेशलिस्ट होता और मैं बूंदी की जनता की अच्छी सेवा कर सकता था। खाली MBBS से गया, जिम्मेदारियाँ बहुत थी, उनमें निमट गया। अब मुझे जब यहाँ से गया तो मैंने कहा बूंदी के लोगों का इतना ऋण है मुझ पर, मैं चुकाऊँगा। तो मैंने वहाँ रक्तदान शुरू किया, 26 बार रक्तदान किया। 26 जनवरी को मुझे सम्मान भी मिला। लेकिन इससे वो नहीं होता। मैं यहाँ आया, मैंने प्रयास किया या तो मेरी पोस्टिंग यहाँ हो जाए, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स भी तो होना चाहिए। आप सेवा करना चाहो मुफ्त में लोगों की, तो आपके पास सोर्स क्या है? ऐसा कोई सोर्स मेरे पास नहीं था। तो मैं आज तो वृंदावन में विधवा आश्रम में फ्री सेवा करते हैं। आप लोग प्रमाण देख सकते हैं, प्रमाण है सब कुछ। जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं।